हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ। बीएड का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया है और उसमें जो लास्ट पेपर है आपका बीएड के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गोरखपुर के जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है। तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित जो पेपर है उसकी मैं चर्चा करूंगा। उसमें मैंने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है जनसंख्या वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता, यानी जनसंख्या के बढ़ने से हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जीवन की गुणवत्ता में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में एक बहुत संबंध होता है। यानी कि जनसंख्या के बढ़ने से हमारी सुख सुविधाओं पर सीधा असर पड़ता है, हमारी सुख सुविधाएं कम हो जाती है, हमारा जीवन स्तर निम्न हो जाता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके दोहन में वृद्धि हो जाती है, इससे आपस में संघर्ष बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कौन कौन सी बातें हैं, है ना, मैं चर्चा आज करूँगा कि कौन कौन सी बातों उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या की वृद्धि के बीच और जीवन की गुणवत्ता के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। जब जनसंख्या अधिक बढ़ती है तो जो संसाधन होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका जो क्षरण होता है, आम आदमी सीधा उनका उपभोग ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका असर सीधे आम आदमी की सुख सुविधाओं पर पड़ता है। और जब सुख सुविधाओं पर असर पड़ता है तो इसके कारण होता क्या है, जब सुख सुविधाओं पर सीधा असर पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, तो होता क्या है कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और एक समस्या क्रिएट होती है। और इस समस्या के फलस्वरूप हम देखेंगे कि भाई जनसंख्या की वृद्धि के बढ़ने से पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में कमी। जब जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो जो राष्ट्रीय आय है ना, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और जब राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी यानी लोगों के पास पैसा कम होगा तो जीवन स्तर गिर जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। यानी जो भी हमारे जल जमीन जंगल है ना, जो भी हमारे प्राकृतिक आवास हैं, है ना, पानी है, भूमि है ना, खनिज हैं, इन सब का अत्यधिक दोहन बढ़ जाएगा। जब अत्यधिक दोहन करेंगे तो उससे क्या होगा कि भविष्य में इन सब संसाधनों की कमी हो जाएगी। जब इन सब संसाधनों की कमी हो जाएगी तो हमारी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ की जो का जीवन होगा वो बहुत ही दुष्कारी होगा, परेशानी वाला होगा, है ना। अगला है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है। जब जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो श्रम है ज़्यादा होगा, है ना, और अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि काम कम होगा और लोग ज़्यादा होंगे। ऐसी कंडीशन में पूरी अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगारी फैल जाएगी, असुरक्षा फैल जाएगी, है ना। इस प्रकार बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी फैलने से, है ना, हमारी जो जीवन का स्तर है वो खराब हो जाएगा। अगला पॉइंट है शिक्षा का गिरता स्तर। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत ज़्यादा संख्या होगी, है ना। तो संख्या होने से क्या होगा, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी और बुनियादी ढांचे की कमी हो जाएगी। ना तो स्कूल रहेंगे, स्कूल में बिल्डिंग्स कम होगी, साधन कम रहेंगे, पेयजल, शौचालय से लेके सारे संसाधन कमज़ोर हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ। जब जनसंख्या के बढ़ने से क्या होगा कि भाई सबको स्वास्थ्य चाहिए, है ना, डॉक्टर की कमी हो जाएगी, अस्पतालों की कमी हो जाएगी, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं वो कैसी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, दुर्लभ हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, शिशु मृत्यु दर बढ़ जाएगी, है ना, और माताओं की मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाएगी। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ जाएगा जनसंख्या के बढ़ने से और जीवन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अब आते हैं कि भाई आवास की समस्या। तो जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़मीन कम पड़ने लगेगी, तो होगा क्या कि स्लम बस्तियों का निर्माण होगा, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होगा और धीरे धीरे, है ना, जो जीवन हमारा कैसा हो जाएगा, अस्वास्थ्यकर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि हमारे जीवन की क्वालिटी और गुणवत्ता दोनों खराब हो जाएगी। अब आता है खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। तो स्वास्थ्य, है ना, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। तो स्वास्थ्य यानी कि यहाँ पर, है ना, समस्या आएगी खाद्य सुरक्षा की और कुपोषण की, यानी कि सबको भोजन नहीं मिलेगा, ये है ना, यानी कि कुपोषण की समस्या, पोषण और कुपोषण की समस्या आ जाएगी। यानी कि खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की, यानी कि खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। ठीक है, ये पॉइंट छूटा था
कुपोषण की समस्या भी आ जाएगी। यानी जनसंख्या के बढ़ने से क्या होगा कि जनसंख्या के बढ़ने से खाद्य सुरक्षा की समस्या खड़ी हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होगा, खाद्य कीमतें बढ़ेंगी और सबको पोषण नहीं मिलेगा, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में है ना जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। अब आते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण यानी इन सब के बढ़ने से क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण में बड़ी समस्या क्रिएट होगी। यानी पर्यावरण प्रदूषण में क्या प्रॉब्लम आएगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से जो संसाधन है उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन होगा, है ना। और जब दोहन होगा तो अधिक कचरा होगा, अधिक वाहन चलेंगे, अधिक औद्योगिक मान होगी, जलवायु ध्वनि प्रदूषण बढ़ेंगे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से लेकर सारे चीज़ों का असर पड़ेगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, यानी बुनियादी ढांचों पर असर पड़ेगा। बुनियादी जनसंख्या क्या करती है कि भाई बिजली का उपयोग करती है, सड़क का उपयोग करती है, परिवहन का उपयोग करती है, सीवेज का उपयोग करती है, यानी उनको रोटी कपड़ा और मकान, है ना, जो बुनियादी ढांचा है। और जो तमाम सुविधाएं होती हैं जो उनमें मिलती हैं तो वो उन सुविधाओं में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन में जब ये सुविधाओं का प्रॉब्लम होगा तो इन सुविधाओं की वजह से भी एक समस्या क्रिएट हो जाएगी और बुनियादी ढांचा गड़बड़ा जाएगा तो सभी को परिवहन की संकट, है ना, सड़क का संकट, है ना। तो जनसंख्या के बढ़ने से जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। अब अगला है गरीबी का दुष्चक्र। और जनसंख्या के बढ़ने से क्या होगा, गरीबी का दुष्चक्र बढ़ जाएगा, परिवार बड़े होंगे, जनसंख्या बड़ी होगी, आय कम होगी, बचत, है ना, कम होगी। जब आय कम होगी तो बचत कम होगी, जिससे निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो परिवार गरीबी के चक्र में फंस जाएगा। इस प्रकार यानी बड़ा परिवार होने से आय कम होगी, बचत भी कम होगी, निवेश नहीं होगा और जो परिवार होगा वो गरीबी में फंस जाएगा और इस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र आ जाएगा। अब आते हैं सामाजिक असमानता। संसाधनों की कमी के कारण क्या होगा, कुछ वर्ग अमीर हो जाएंगे, कुछ गरीब हो जाएंगे और ये अमीरी गरीबी की खाई चौड़ी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सामाजिक तनाव बढ़ेगा, तो सामाजिक असमानता भी बढ़ेगी। इसीलिए और पेयजल की किल्लत भविष्य में, है ना, बढ़ती आबादी से क्या होगा, लगातार जल का दोहन होगा, जिससे भू जल स्तर क्या होगा, नीचे गिरता जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वच्छ पेयजल की प्रॉब्लम हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, है ना। अब अगला है वनों का उन्मूलन। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेती के लिए ज़मीन चाहिए, घरों के लिए ज़मीन चाहिए, ऐसी कंडीशन में जंगलों को काटा जाएगा और जब जंगलों को काटा जाएगा तो क्या होगा, जैव विविधता का क्षरण होगा, जलवायु पर असर होगा और पर्यावरण की समस्याएं आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम समस्याएं आएंगी। अगला है बचत और निवेश में कमी, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो परिवार का अधिकांश पैसा होगा वो कहाँ चला जाएगा, है ना, वो परिवार का जो पैसा है वो भोजन और जो हमें अपने जीवन को बचाने के लिए खर्च हो जाएगा और भविष्य में हम लोग, है ना, कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करने का, ना बचत कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हमारी जो क्वालिटी खराब हो जाएगी, है ना, और व्यक्ति क्या होगा, मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो जाएगा और जीवन में उसका शांति आ जाएगी, क्योंकि जब अत्यधिक भीड़ होगी तो शोर शराबा होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, है ना, स्वास्थ्य की समस्या खड़ी हो जाएगी, मानसिक अशांति की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या के नियंत्रण करने से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और एक स्वस्थ और समृद्धशाली समाज का निर्माण होगा। जब जनसंख्या संतुलित होगी तभी सरकारें बेहतर सुविधा दे पाएंगी और नागरिक अपना गरिमामय जीवन जी पाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। हमारी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और हम संघर्ष करते हैं, हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा तब भी हम वो नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ जाएगी, शिक्षा का स्तर भी खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं भी खराब हो जाएंगी, आवास की समस्या भी खड़ी हो जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बन जाएगा बहुत भीड़ के कारण। पर्यावरण प्रदूषण में लगातार वृद्धि होगी, बुनियादी ढांचा में भी, है ना, लोग परेशान होंगे। लोग सड़क बिजली के लिए, है ना, पानी के लिए बहुत परेशान होंगे। लोग जब परिवार बड़े होंगे तो क्या होगा, निवेश नहीं होगा, है ना, पैसे सारे खर्च हो जाएंगे, बचत नहीं होगी। इस कारण गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे और गरीबी चलती रहेगी। सामाजिक असमानता होगी, अमीर लोग ज़्यादा शोषण करेंगे, है ना, गरीब लोग परेशान रहेंगे और यानी कि जीवन की क्वालिटी खराब होती जाएगी। पेयजल की समस्या होगी, है ना, वन समाप्त होंगे क्योंकि खेती पर दबाव बढ़ेगा, उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो खेती, घर के लिए ज़मीन चाहिए, है ना, बचत और निवेश में कमी हो जाएगी, मानसिक तनाव और अशांति में लोग जिएंगे
और खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि हमारी जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के अगर अंतर्गत ये टॉपिक आता है तो आप इसको ऐसे इंडियन हेडिंग्स के अंतर्गत लिख सकते हैं, है ना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।